हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा या बोल सकते कि इसमें हम जो है आप लोगों को तो देखो यहाँ पर दोनों मीडियम के लिए निर्देश दिया हुआ है। चीज़ों को तो पढ़ ही सकते हो कि निर्देश में बस कौन से क्वेश्चन मार्क्स के वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। ठीक है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा, मतलब ऐसा जब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो जिसका पूरी तरीके से दो दो की जोड़ी बन जाएगा वही क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इसकी उत्तर हो जाएगा किसकी भाई, 200 का, क्योंकि 200 का जब करोगे ऐसे करके निकालोगे तो पूरी तरीके से इसकी सभी की जोड़ी बनेगी। ठीक है, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सी हो जाएगी, देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की चलो ये दो ठो रेखा ये है ना, तो इसकी जो दूरी है हर जगह पे समान किस पर होती है, तो बच्चों समांतर पर होती है। किस पर होती है बच्चों, समांतर पर होती है। ठीक है, याद रहेगी क्या बोला जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन विच टू लाइंस इज ऑलवेज द सेम। तो क्या होती है भाई किनके बीच की, तो यहाँ पर फर्स्ट इसकी आंसर हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। अपन आगे बढ़े। फिर थर्ड वन की अगर बच्चों बात करें तो इस पर क्या बोला जा रहा है अपन को कि आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाले आंकड़े को क्या कहते हैं, मतलब आंकड़ा है, बहुत सारा नंबर दे दिया आपको है, उसमें जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, बहुलक बोलते हैं। ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, क्या हो जाएगी, व्हाट इज द डेटा विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कॉल्ड इन द डेटा, तो क्या कहलाती है वो, मोड कहलाती है। अंडरस्टैंड, क्या कहलाती है बच्चों, मोड कहलाती है। फिर 1.4 की बात करें तो बीजी व्यंजक 23x की घात 2 में गुणांक क्या है, तो गुणांक किसको बोलते, जो नंबर के साथ गुणा रहता है वही उसकी गुणांक है। तो इसकी 23 क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, द कोफिशिएंट इन दी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 23x स्क्वायर है ना यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के सामने जो भी नंबर रहेगी वही उसकी आंसर हो जाएगी, वही उसकी कोफिशिएंट होती है। तो कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी इसकी फाइनल आंसर। अंडरस्टैंड, नाउ मूव ऑन। किस चतुर्भुज के सभी कोण बराबर होते हैं, आयत के, समचतुर्भुज के, समलंब चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के, किसके जो है चारों कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो किसके होते हैं बच्चों, आयत के होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएंगे, आयत के ही सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या बोला जा रहा है, इन विच क्वाड्रिलेटरल ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो किसका हो जाएगा, यहाँ पर इंपोर्ट लिखा हुआ है, मे बी ये रॉन्ग है क्योंकि ट्रांसलेटेड होने की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा इसका, आयत का। ठीक है, 1.6 4 5 6 8 9 की माध्यिका होगा। इसकी माध्यिका क्या होगी बच्चों, अगर इसकी माध्यिका निकालना है तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे इसके लिए फॉर्मूला है n प्लस पद ऐसा, तो n की जगह में 6/2, 2 2 3 6 3, तो तीसरे नंबर पर कौन सा, इस पर देखो 6 है, इसलिए 6 इसकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। द मीडियन इतना कितनी होगी, 6 होगा। 1.7 की बात करें, संख्या जीरो को क्या कहा जाता है, तो संख्या जीरो की अगर बात करें बच्चों, तो संख्या जीरो को क्या, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता कहते हैं। प्रोबेबिलिटी, ठीक, ये हो जाएगी इसकी। ठीक, 9 की बात करें,
पॉइंट निम्न में से अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न किसको हो जाएगा भाई, देखो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न कब होती है, देखो उचित कब होती है, जब ऊपर छोटा हो तो उचित, अगर ऊपर बड़ा है, मान के चलो जैसे कि इसमें देखो ब में देखो ऊपर बड़ा है मतलब ये अनुचित है, ठीक है, याद रखिए। 10 5 तथा a का गुणनखंड होगा, गुणनखंड मतलब गुणा कर देंगे तो 5a इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। द फैक्टर ऑफ 5 एंड a विल बी 5a। अंडरस्टैंड, इस तरीके से करेंगे। फिर आई थिंक यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लघु वृत्त खंड का कोण होता है अधिक कोण, कितना, ठीक है, अधिक कोण भाई इसको, ठीक है, अधिक। एन भुजा वाले बहुभुज में अंतः कोणों का योग होता है, तो एन बहुभुज है तो अंतः कोणों का योग के लिए सूत्र हो जाएगा इस तरीके से आप लोग लिखोगे, ठीक है। अर्धवृत्त पर बना कोण कितने अंश का होता है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण जो है 90 अंश का होता है, लिखेंगे आप लोग। लूडो में खाली स्थान शीर्ष होते हैं, तो लूडो में 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। लूडो में कितने होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। एक घनाभ में फलक कितने होते हैं, तो घनाभ में फलक की बात करें तो 6 होते हैं। इस तरीके से करना है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आई समझ। तो ये 15 नंबर की क्वेश्चंस आपका इस तरीके से रहेगा। अब आप लोगों का प्रश्न क्रमांक में बात करूं बच्चों, दूसरा से लेकर के 7वां तक 2-2 नंबर वाली क्वेश्चन। देखो -4⁻³ को सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है इसकी। तो बात करें इसकी डीपली सॉल्यूशंस की, क्योंकि यहाँ पर नहीं करा जा सकता, इसलिए मैं इसकी पूरी सॉल्यूशंस आप लोगों को करा के जरूर दूंगा, डोंट वरी, मैं हूँ। बट अभी ये एज अ प्रैक्टिस पेपर है बच्चों, इसलिए इन क्वेश्चंस को करके देखो, जो जो नहीं बनेगा उसको बताना, या पूरे की आंसर्स चाहिए तो आप यहाँ बड़ी क्वेश्चंस का तो हम पूरे के आंसर्स भी आपको करके दिखा देंगे, जैसे हम सैम्पल पेपर का पूरी तरीके से आप लोगों को करा के दिखाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है आप लोगों को, दिए गए वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र ए और बी का मान ज्ञात करना है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो एंगल ए और एंगल बी दिया है, उसको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। निम्नलिखित बहुपद को चर राशि की घातांक के घटते क्रम में लिखना है। यहाँ पर ये दिए घटते क्रम में लिखना है, सबसे बड़ी घात को उससे छोटी उससे छोटी, इस तरीके से लिखते जाओगे तो वो उसकी आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बोला कि एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है, तो उसके अंतः कोणों का योग ज्ञात करना है। वही सूत्र जो बताए n-1 n-2 इंटू में 10 टू मतलब 180 अंश वाला जो है उसी से करोगे, ठीक है। फिर ये समीकरण हल करना है भाई, तो समीकरण हल करने में मतलब x की मान आपको ज्ञात करना है। सॉल्व द इक्वेशन आप आराम से बच्चों कर ही सकते हो। फिर 7 नंबर की क्वेश्चन क्या बोला, 2/3 में से 5/6 को घटाना है, ठीक है। इजी है भाई, बहुत अच्छे से ध्यान से करोगे तो डेफिनेटली ये हो जाएगा, और इसके आंसर्स मैं करा दूंगा, डोंट वरी, बस आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। 3/5 स्क्वायर इंटू 1/3 का स्क्वायर को हल करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर रचना वाला दिया है, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचकर उसको 4 समान भागों में विभक्त करना है, तो इसकी भी आंसर्स मैं करा दूंगा, ठीक है। फिर समांतर माध्य क्या है, फाइंड दी लोगों को करना होगा। उसी तरीके से 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं, तो उसी दीवार को 20 मजदूर कितने दिनों में बनाएंगे। सब चीज को करके बच्चों ध्यान से देख लो, आप लोगों का पेपर में टोटल बच्चों 20 प्रश्न आना है, और इसी तरीके से जिस जिस पार्ट से यहाँ पर रखा हूँ उसी पार्ट से आना है। इसलिए 4 सेट प्रोवाइड कराऊंगा, चारों सेट को अच्छे से बैठ के प्रिपेयर कर लेना, डेफिनेटली आपकी 70-80 के आसपास नंबर जो है आ ही जाएगा। क्लियर है, तो इन क्वेश्चंस को, पूरे क्वेश्चंस को 20 का 20 क्वेश्चंस आपको दिखाना दोनों मीडियम के लिए, पूरे को कर लेना। बात है इसके पीडीएफ का, तो पीडीएफ के लिए बच्चों आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वहां मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये रहा 20 का 20 क्वेश्चंस, पूरे को कर लेंगे। इसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यही एजेटिक नहीं आएगा, याद रखिए प्रैक्टिस पेपर जैसे कि हम 10th बोर्ड वालों के लिए प्रोवाइड कराते हैं, 12th बोर्ड वालों के लिए प्रोवाइड कराते हैं, वैसे ही सिमिलरली ये 8 बोर्ड वालों के लिए है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, फिर हम मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।